सो हेलो इंटेलिजेंट चिल्ड्रेन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, माय नेम इज़ मोहम्मद कैफ एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 12। स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे और आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मास्टर माइंड क्लासेस पर, जहाँ पर दोस्तों हम आज पढ़ने वाले हैं अपने क्लास 8 साइंस के चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के थर्ड पार्ट को। दोस्तों, इसके पहले हमने 2 वीडियोस और बनाई थी इसी चैप्टर की दोस्तों हमने 2 वीडियोस और बनाई थी, जहां पर हमने इस चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ लिया था। दोस्तों, फर्स्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को पढ़ा था और हमने क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स पढ़ा था और हमने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के 2 स्टेप्स को भी हमने वहां पर पढ़ लिया था। उसके बाद दोस्तों हमने सेकंड वाली वीडियो में एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के जो थर्ड स्टेप होता है इंप्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी, उसको भी हमने वहां पर पढ़ लिया था। वहां पर देखा था हमने दोस्तों कि किस तरीके से जो फार्मर्स होते हैं वो अपने फील्ड में जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियोस में पढ़ ली थी। तो दोस्तों, अगर आप, मेरा सजेशन यही है कि अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप लोग उन वीडियोस को देखिए, उन वीडियोस को पहले पढ़कर आइए, फिर यहाँ से आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करिए। तभी दोस्तों आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए अपने इस चैप्टर के रिमेनिंग पार्ट्स को पढ़ना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछले वाले वीडियो में यानी कि सेकंड वीडियो में हमने इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी को पढ़ा था, जहां पर हमने ये देखा था कि जो फार्मर्स होते हैं वो क्रॉप्स को अपने फील्ड में जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। यानी पहला मेथड तो वो एडिंग मैन्योर करते हैं और दूसरा मेथड क्या करते हैं, फर्टिलाइजर को ऐड करते हैं अपने सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो दोस्तों, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे थर्ड मेथड टू इम्प्रूव दिस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। यानी कि दोस्तों सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए अब हम यहाँ पर एक तीसरा मेथड और पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये मेथड क्या है, इस मेथड का नाम है क्रॉप रोटेशन। इस मेथड का क्या नाम है दोस्तों, इस मेथड का नाम है क्रॉप रोटेशन। अभी क्रॉप रोटेशन क्या होता है, इसको फॉलो करके कैसे किसान अपने जो सॉइल होते हैं उसकी फर्टिलिटी को कैसे इंप्रूव करते हैं, चलिए हम इसे जानते हैं। तो यहाँ पर क्रॉप रोटेशन क्या होता है आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। क्रॉप रोटेशन इज अ प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन द सेम फील्ड इन डिफरेंट सीजन टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है दोस्तों कि ये जो क्रॉप रोटेशन होता है वो एक प्रैक्टिस होता है, एक प्रक्रिया होती है। किसकी प्रक्रिया, डिफरेंट क्रॉप्स को उगाने की प्रक्रिया। दोस्तों, ये जो क्रॉप रोटेशन होता है वो एक प्रैक्टिस होता है जिसमें जो फार्मर्स होते हैं वो डिफरेंट क्रॉप्स को उगाते हैं इन डिफरेंट सीजन। यानी कि जो फार्मर्स होते हैं वो डिफरेंट क्रॉप्स को उगाते हैं डिफरेंट सीजन में इन द सेम फील्ड। यानी कि एक ही फील्ड में किसान जो होते हैं वो डिफरेंट क्रॉप्स को उगाते हैं डिफरेंट सीजन में। तो इसी प्रैक्टिस को, इसी प्रक्रिया को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। तो ऐसा फार्मर करते किस लिए हैं, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। यानी कि अपने सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए फार्मर्स इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि ऐसा करने से फार्मर्स कैसे अपने सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, इसको यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। तो दोस्तों, एक्चुअल में यहाँ पर होता क्या है कि जो फार्मर्स होते हैं वो सबसे पहले अपने फील्ड में कोई सीरियल क्रॉप्स को उगाते हैं। किसको उगाते हैं, कोई सीरियल क्रॉप्स को, यानी कि कोई अनाज वाले फसल को उगाते हैं। ठीक है, फिर अब ये जो फसल उग जाता है फिर इसके बाद दोस्तों उसी सेम फील्ड पर ये जो फार्मर्स होते हैं वो पल्स क्रॉप को या फिर लेग्यूमिनस क्रॉप को अपने उसी फील्ड में उगाते हैं। लेग्यूमिनस क्रॉप जैसे कि ग्राम हो गया दोस्तों, जैसे कि पी हो गया, इन क्रॉप्स को उन्हीं सेम फील्ड में उगाते हैं। फिर जब ये भी उग जाता है उसके बाद दोस्तों उसी फील्ड में फिर कोई सीरियल क्रॉप्स उगाते हैं।
तो ऐसा करने से कैसे सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, इसे आप अब बहुत अच्छे से समझिए। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि जब फार्मर्स पहले कोई सीरियल क्रॉप्स को उगाते हैं तो ये जो क्रॉप्स होते हैं वो सॉइल में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ले लेते हैं और फिर अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। अब इस समय जब वो पूरा न्यूट्रिएंट सॉइल में से ले लेते हैं तो जो सॉइल है वो कैसा हो जाता है, न्यूट्रिएंट लेस हो जाता है, मतलब उसमें कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं बचता है। उसके बाद दोस्तों फार्मर्स कोई लेग्यूमिनस प्लांट को, लेग्यूमिनस क्रॉप्स को उसी फील्ड में उगाते हैं। तो दोस्तों लेग्यूमिनस क्रॉप की ये प्रॉपर्टी है कि लेग्यूमिनस क्रॉप में जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स के रूट्स में छोटे छोटे नोड्यूल्स पाए जाते हैं। उन प्लांट्स के रूट्स में क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे नोड्यूल्स पाए जाते हैं। और इन नोड्यूल्स में दोस्तों बैक्टीरिया पाया जाता है। कौन सा बैक्टीरिया, राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है। यानी कि लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। दोस्तों ये जो बैक्टीरिया होता है वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेता है और उसको फिर नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। किसके फॉर्म में कन्वर्ट करता है, नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब इसी नाइट्रेट को जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स होते हैं वो अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है कि जब ये क्रॉप्स बड़े हो जाते हैं तो किसान इनको काट लेता है, फिर से सीरियल क्रॉप्स उगाता है। तो दोस्तों जब यहाँ पर लेग्यूमिनस क्रॉप्स को उगाया जाता है तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसी को जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उसको अपने बॉडी के, अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स यानी कि जितना उस राइजोबियम बैक्टीरिया ने नाइट्रेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया है नाइट्रोजन को, सारा का सारा नाइट्रोजन, सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स वो क्रॉप कंज्यूम कर लेते हैं, नहीं। बहुत सारा दोस्तों न्यूट्रिएंट उसी सॉइल में पड़ा रह जाता है, ठीक है। तो पहले जब किसान ने सीरियल क्रॉप्स उगाया था तो क्या हो गया था, ये जो सॉइल थी वो न्यूट्रिएंट लेस हो गई थी क्योंकि सीरियल क्रॉप्स ने पूरा का पूरा न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम कर लिया था। लेकिन अब यहाँ पर जैसे ही उसने लेग्यूमिनस क्रॉप्स को उगाया फिर से सॉइल कैसी हो गई, फर्टाइल हो गई, क्योंकि अब उसमें नाइट्रेट्स के फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स आ गए हैं दोस्तों, ठीक है। अब जब नाइट्रेट्स के फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स उस सॉइल में आ गए हैं फिर से दोस्तों जो किसान होता है फिर से अब वो अपने सीरियल क्रॉप्स को फिर से उसी फील्ड में उगाता है। तो दोस्तों इस तरीके से इतने सारे स्टेप्स को फॉलो करके किसान जो होता है वो अपने सॉइल के फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है, ठीक है। आप यहाँ पर दूसरा पॉइंट पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर ग्रोइंग अ सीरियल क्रॉप सच एज व्हीट एंड राइस, क्या कह रहा है दोस्तों कि सीरियल क्रॉप्स को उगाने के बाद, जैसे कि व्हीट हो गया, जैसे कि राइस हो गया, इन क्रॉप्स को उगाने के बाद फार्मर्स ग्रो अ लेग्यूमिनस प्लांट सच एज ग्राम एंड पी, यानी कि दोस्तों जो फार्मर्स होते हैं और सीरियल क्रॉप्स को उगाने के बाद अपने उसी फील्ड में लेग्यूमिनस प्लांट को, जैसे कि ग्राम हो गया, जैसे कि पी हो गया, इन क्रॉप्स को अपने उसी फील्ड में उगाते हैं ताकि वो जो सॉइल है वो फिर से फर्टाइल हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा हमारा थर्ड मेथड टू इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे अपने फोर्थ स्टेप ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को, जो कि है दोस्तों इरिगेशन, जो कि क्या है दोस्तों, जो कि है इरिगेशन यानी कि सिंचाई करना। तो दोस्तों अगर आपको एक प्रॉपर क्रॉप्स को उगाना है, किसी भी फील्ड में प्रॉपर क्रॉप्स को आपको उगाना है, तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना होगा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करना होगा, यानी कि आपको मिट्टी को तैयार करना होगा। दूसरा स्टेप आपको क्या करना होगा दोस्तों, सोविंग करना होगा। तीसरा स्टेप इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करना होगा। और दोस्तों चौथा स्टेप क्या है, इरिगेशन, यानी कि अपने क्रॉप्स की सिंचाई भी करनी होगी, ठीक है दोस्तों। तो इतने सारे और अभी स्टेप्स हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के, जब इन सारे स्टेप्स को आप करते हो तभी आप एक प्रॉपर क्रॉप्स को उगा सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे, फोर्थ स्टेप ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो कि है इरिगेशन, इसको अब हम पढ़ेंगे। इसके एक एक पॉइंट्स को हम पढ़ना शुरू करते हैं दोस्तों।
तो पहले पॉइंट में क्या लिखा है दोस्तों, इरिगेशन इज द आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो दोस्तों इरिगेशन क्या होता है यहाँ पर आपको समझना है। इरिगेशन वह प्रक्रिया है दोस्तों जिसमें जो फार्मर्स होते हैं वो खुद से ही अपने प्लांट्स को या फिर क्रॉप्स को हम बोल सकते हैं, अपने क्रॉप्स को खुद से ही वो वाटर प्रोवाइड करते हैं, वाटर की सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, खुद से ही अपने क्रॉप्स को वाटर की सप्लाई प्रोवाइड करते हैं एट रेगुलर इंटरवल्स। कब कब प्रोवाइड करते हैं दोस्तों, एट रेगुलर इंटरवल्स, यानी कि समय समय पर। रेगुलर इंटरवल्स का कहने का मतलब ये है दोस्तों, समय समय पर ये जो किसान होते हैं वो अपने क्रॉप्स को वाटर की सप्लाई करते हैं। यानी कि अगर इस महीने में मान लो किसी फिक्स डेट में उन्होंने सिंचाई की अपने खेत की, तो आगे जो भी जितने महीने में उन्हें करना होगा अपनी फसल की सिंचाई, तो वो उसी डेट को या फिर उसी के एक दो दिन आगे पीछे करके वो क्या करेंगे, अपने फील्ड की दोबारा से सिंचाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इरिगेशन क्या होता है, ये एक ऐसी प्रैक्टिस है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो फार्मर्स होते हैं वो खुद से ही अपने क्रॉप्स को वाटर की सप्लाई करते हैं एट रेगुलर इंटरवल्स, यानी कि समय समय पर अपने क्रॉप्स को वाटर की सप्लाई करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं दोस्तों, फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। किस लिए करते हैं दोस्तों, प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए करते हैं, ताकि उनका जो क्रॉप्स है उसका प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके, इसीलिए वो क्या करते हैं, इरिगेशन करते हैं। तो ये रहा पहला पॉइंट। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे इरिगेशन के सेकंड पॉइंट को। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है दोस्तों, रेनफॉल इज नॉट ऑलवेज सफिशिएंट और रेगुलर, देयरफॉर फार्मर्स सप्लाई वाटर टू क्रॉप्स आर्टिफिशियली। दोस्तों दूसरे पॉइंट में क्या कहा गया है कि जो रेनफॉल होता है यानी कि बारिश होती है वो हमेशा सफिशिएंट या रेगुलर नहीं होती है। सफिशिएंट कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इतनी बारिश नहीं होती है जो कि सुइटेबल हो क्रॉप्स के लिए, मतलब उतने अमाउंट में क्रॉप्स को वाटर नहीं मिल पाता है, कभी कभी ऐसा होता है। और या फिर जो ये रेनफॉल होती है वो रेगुलर नहीं होती है, मतलब जब हमें सिंचाई करने की ज़रूरत हो उस समय बारिश नहीं होती है। तो ऐसे सारे केसेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसीलिए दोस्तों जो फार्मर्स होते हैं वो खुद से ही अपने क्रॉप्स को वाटर की सप्लाई करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आर्टिफिशियली का मतलब ये है दोस्तों कि जो फार्मर्स होते हैं वो अपने क्रॉप्स को खुद से ही पानी देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब ये जो फार्मर्स होते हैं वो किस तरीके से, कौन से मेथड का इस्तेमाल करके अपने फील्ड को इरिगेट करते हैं, अपनी फील्ड को सिंचाई करते हैं, इसे अब हम पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, मेथड्स ऑफ इरिगेशन। तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ इरिगेशन। मतलब दोस्तों जो फार्मर्स होते हैं वो कौन कौन से मेथड्स का इस्तेमाल करके अपने फील्ड को इरिगेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मेथड्स ऑफ इरिगेशन में हमें दो मेथड्स के बारे में पढ़ना है। मेनली हमें दो मेथड्स के बारे में पढ़ना है, एक है ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा है दोस्तों मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आप पढ़ते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ट्रेडिशनल मेथड्स में जो अलग अलग मेथड्स हैं उन सभी को हम एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। तो आपको हम बता दें कि ट्रेडिशनल मेथड में यहाँ पर हमारे पास चार अलग अलग मेथड्स को हमें पढ़ना है। पहला मेथड है दोस्तों मोट या जिसे हम बोलते हैं पुली सिस्टम, दूसरा मेथड है दोस्तों चेन पंप, और तीसरा मेथड है दोस्तों ढेकली, और चौथा मेथड है दोस्तों राहत। तो ये चार डिफरेंट टाइप्स के मतलब डिफरेंट मेथड्स हैं जिनका इस्तेमाल पहले के लोग अपने फील्ड को इरिगेट करने के लिए इन सब मेथड्स का इस्तेमाल किया करते थे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इन सारे मेथड्स को हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है दोस्तों मोट को या फिर जिसे हम पुली सिस्टम बोलते हैं। इस मेथड में क्या होता है आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, वाटर इज लिफ्टेड फ्रॉम वेल्स यूजिंग अ पुली एंड बकेट। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है दोस्तों कि जो वाटर होता है उसको निकाला जाता है यूजिंग अ पुली एंड बकेट, यानी कि क्या किया जाता है आपको हम यहाँ पर बता दें
कि एक बहुत बड़ा एक कुआं होता है। उस कुएं में दोस्तों पहले पुल्ली को लटकाया जाता है, यानी कि चरखी को लटकाया जाता है, और फिर दोस्तों बकेट को नीचे फेंक दिया जाता है रस्सी की मदद से, और फिर उस वहाँ से यानी कि कुएं में से, वेल्स में से पानी को निकाल करके फिर बाहर लाया जाता है, और फिर उसे उसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों क्रॉप को इरिगेट करने के लिए। जैसे कि आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं कि किस तरीके से एक फार्मर जो है वो पुल्ली और बकेट का इस्तेमाल करके दोस्तों कुएं में से वाटर को निकाल रहा है और उसका इस्तेमाल अपने फील्ड को इरिगेट करने के लिए कर रहा है। तो दोस्तों इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, पुल्ली सिस्टम, या फिर हम इसे मोट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला ट्रेडिशनल मेथड। दूसरा मेथड क्या है दोस्तों, दूसरा मेथड है चेन पंप। अब ये चेन पंप क्या होता है आपको यहाँ पर समझना है। A chain pump, a chain with buckets is used to draw water from wells. यहाँ पर क्या कहा जा रहा है दोस्तों, a chain with buckets is used to draw water from wells, यानी कि यहाँ पर भी दोस्तों कुएं से ही वाटर को निकाला जाता है। इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है, ये बहुत ही मज़ेदार मेथड है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मेथड है। तो इस मेथड में क्या होता है दोस्तों कि जो फार्मर्स होते हैं वो एक बड़े से चेन को पहले बड़े से चेन का इस्तेमाल करते हैं, और दोस्तों उस चेन में छोटे छोटे बकेट्स यानी कि बाल्टी को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, बाल्टी को छोटे छोटे बकेट्स को उस बड़ी सी चेन में अटैच कर देते हैं दोस्तों, और फिर उस चेन को पुल्ली की मदद से यानी कि चरखी की मदद से उसको नीचे कुएं में लटका देते हैं। ठीक है, अब जो फार्मर्स होते हैं वो धीरे धीरे चेन को खींचते रहते हैं, और जो छोटी छोटी बकेट्स लटकाई गई थी उनमें से वाटर कुएं से बाहर आता जाता है। इसको भी आप इस इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पर भी बड़ी सी चेन है, उस चेन से छोटी छोटी बकेट्स को दोस्तों अटैच किया गया है, और जैसे जैसे चेन को खींचा जाता है वैसे वैसे वेल्स में से वाटर बाल्टी यानी कि बकेट के थ्रू बाहर आती जाती हैं, और फिर दोस्तों इनका इस्तेमाल यानी कि इन वाटर का इस्तेमाल जो फार्मर्स होते थे वो अपने क्रॉप्स को इरिगेट करने के लिए करते थे। तो दोस्तों ये रहा सेकंड मेथड, ये रहा सेकंड ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, जिसको हमने क्या कहा, चेन पंप कहा। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे अपने थर्ड मेथड यानी कि ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन के थर्ड मेथड को हम पढ़ेंगे, जो कि है दोस्तों ढेगली। अब ये ढेगली क्या होता है यहाँ पर हम समझेंगे। A lever system is used to lift water from source। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है दोस्तों, एक लेवर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। लेवर सिस्टम का कहने का मतलब ये है दोस्तों, बड़े बड़े और वजन वाले लकड़ियों का यानी कि वुड्स का इस्तेमाल करके जो फार्मर्स पहले के होते थे वो वाटर को सोर्स से यानी कि किसी वाटर बॉडीज से वाटर को निकालते थे। तो दोस्तों ये इस मेथड का इस्तेमाल कैसे वो करते थे, चलिए इसे हम समझते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग मेथड हुआ करता था पहले के ज़माने में। तो दोस्तों इस मेथड में क्या होता है कि एक बड़ी सी पहले लकड़ी को ज़मीन में धंसा दिया जाता है, और दोस्तों इसी वुड के ऊपर एक और बड़ी सी वुड इस हॉरिजॉन्टल वे में इस तरीके से अटैच कर दिया जाता है, और दोस्तों इस वाले एंड पर यानी कि इस वाले वुड के इस वाले एंड पर बकेट को लटका दिया जाता है, और इस वाले एंड पर एक बड़े से रॉक को यानी कि बड़े से पत्थर को बांध दिया जाता है। तो दोस्तों जब ऐसा सेटअप तैयार कर लिया जाता है तो जो फार्मर्स होते हैं वो यानी कि यहाँ पर जो बाल्टी बनाई गई थी, बाल्टी लटकाई गई थी रॉक की मदद से, उस बाल्टी को जो किसान होते हैं वो अपने फोर्स से कुएं के अंदर डालते हैं। ठीक है, अपने फोर्स से कुएं के अंदर डालते हैं, और फिर उस बाल्टी में वाटर भर जाता है दोस्तों, कुएं से फिर उस बाल्टी में वाटर भर जाता है, और फिर किसान उसे छोड़ देते हैं रस्सी को। अब दोस्तों क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा पत्थर बंधा हुआ है तो ये पत्थर जो होता है वो नीचे की ओर अपने आप आता है, और जब ये नीचे की ओर आता है तो इसके साथ साथ यहाँ पर जो बाल्टी है जो कि अब पानी से भर चुका है वो ऊपर की ओर आ जाती है, और फिर दोस्तों इस बाल्टी में जो वाटर है उसको निकाल दिया जाता है, और इसी वाटर का इस्तेमाल करके क्या किया जाता है, फील्ड को इरिगेट किया जाता है।
इसको भी आप इस इमेज में देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बड़ी सी पहले लकड़ी को ज़मीन में धंसाया गया है, फिर उस वुड के ऊपर एक और वुड हॉरिजॉन्टल वे में रखा गया है। इसके एक एंड पर बाल्टी को लटकाया गया है और दूसरे एंड पर एक बड़े से रॉक को लटकाया गया है। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर वाटर को निकाला जाता है लेवर सिस्टम की मदद से। ठीक है, तो ये रहा थर्ड ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फोर्थ ट्रेडिशनल मेथड को, जो कि है दोस्तों राहत। फोर्थ ट्रेडिशनल मेथड को अब हम पढ़ेंगे जो कि है राहत। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, वाटर इज लिफ्टेड विथ द हेल्प ऑफ एनिमल्स एंड अ व्हील सिस्टम। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है दोस्तों कि वाटर को निकाला जाता है। लिफ्टेड का मतलब यहाँ पर निकाला जाता है, वाटर को निकाला जाता है एक व्हील यानी कि बड़े से चरखी की मदद से और एनिमल की मदद से इसको निकाला जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं कि पहले एक बड़ा सा वेल है यानी कि कुआं है। उस कुएं में दोस्तों एक बड़ी सी चरखी को लटकाया गया है जिसमें बहुत सारे बाल्टियों को, बहुत सारे बकेट्स को अटैच कर दिया गया है और यहाँ पर जो एनिमल्स हैं उन इस पुली को यानी कि इस चरखी को नचाते हैं और जैसे जैसे नचाते हैं ऑटोमेटिकली ये जो वाटर होता है वो वेल में से बाल्टी में भर जाता है और फिर उस पानी का दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है अपने फील्ड को इरिगेट करने के लिए। तो दोस्तों इस तरीके से राहत मेथड का इस्तेमाल करके जो पहले के किसान होते थे वो अपने फील्ड की इरिगेशन करते थे। तो दोस्तों ये रहे हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन को। ठीक है, तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे अपने मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन को। मतलब दोस्तों ऐसे मेथड्स जिनका इस्तेमाल हम आज के दिनों में करते हैं अपने फील्ड को इरिगेट करने के लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन को पढ़ना शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ कि इस मेथड में हमें यानी कि मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में हमें दो अलग अलग मेथड्स को पढ़ना है। एक है हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम और दूसरा है हमारा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं ये अपने स्प्रिंकलर सिस्टम को। तो दोस्तों स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि एक बहुत बड़ा फील्ड होता है जिसमें क्रॉप्स को उगाया जाता है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर क्या किया जाता है कि एक पाइप्स को मतलब कई सारे पाइप्स को इसमें बिछा दिया जाता है। ठीक है, फील्ड में कई सारे पाइप्स को बिछा दिया जाता है हॉरिजॉन्टल वे में, यानी कि इस तरीके से कई सारे पाइप्स को बिछा दिया जाता है फील्ड में। ठीक है, और दोस्तों इन पाइप्स में छोटे छोटे नोजल्स भी लगाए जाते हैं, रोटेटिंग नोजल्स भी लगाए जाते हैं। यानी कि जिस तरीके से जो हमारे घरों में जो टोटी लगी होती है उस तरीके से उसके मतलब सेम वैसे नहीं होता है, थोड़ा डिफरेंट तरीके का होता है। तो रोटेटिंग नोजल्स इस हॉरिजॉन्टली पाइप्स में छोटे छोटे रोटेटिंग नोजल्स जगह जगह पर लगा दिए जाते हैं। फिर दोस्तों क्या किया जाता है, इन सारे पाइप्स में वाटर की सप्लाई दी जाती है और जब वाटर की सप्लाई दी जाती है दोस्तों तो वाटर इसी छोटे छोटे रोटेटिंग नोजल्स के थ्रू बाहर आता है और फील्ड को इरिगेट करता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही वाटर को पाइप्स में वाटर को भेजा जाता है फिर वाटर नोजल्स के थ्रू फिर फील्ड में जाता है। और दोस्तों ये एकदम बारिश की तरह ही होता है। जिस तरीके से बारिश होती है तो फील्ड इरिगेट होता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी ये जो है वो रेनफॉल की ही तरह होता है। इसको आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं कि एक फील्ड है जिसमें पाइप्स को बिछाया गया है और इन पाइप्स में छोटे छोटे रोटेटिंग नोजल्स लगा दिए गए हैं और जब इन पाइप्स में वाटर की सप्लाई की जाती है तो रोटेटिंग नोजल्स के थ्रू वाटर फील्ड में आते हैं, वाटर फील्ड को इरिगेट करना शुरू करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। इन दिस मेथड
वाटर इज पंप्ड, यानी कि इस मेथड में दोस्तों वाटर को पंप किया जाता है थ्रू पाइप्स, यानी कि पाइप्स के थ्रू वाटर को पंप किया जाता है एंड स्प्रेड ओवर द क्रॉप थ्रू रोटेटिंग नोजल्स, यानी कि दोस्तों क्रॉप के ऊपर यानी क्रॉप्स पर इसको स्प्रे किया जाता है, इसको फैलाया जाता है थ्रू रोटेटिंग नोजल्स, यानी रोटेटिंग नोजल्स की मदद से क्या किया जाता है, इसको वाटर को स्प्रे किया जाता है जस्ट लाइक रेनफॉल, यानी कि रेनफॉल की तरह, यानी कि बारिश की तरह इसको पूरी फील्ड में इसको स्प्रे किया जाता है। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल आज के दिनों में फार्मर्स करते हैं अपने फील्ड को इरिगेट करने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे अपने सेकेंड मेथड ऑफ इरिगेशन को, जो कि है ड्रिप इरिगेशन, यानी कि मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन के सेकेंड मेथड को हम पढ़ेंगे, जो कि है दोस्तों ड्रिप इरिगेशन। तो दोस्तों ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, चलिए इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। ड्रिप इरिगेशन इज अ मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन क्या है, ये एक मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन है इन विच वाटर इज सप्लाइड ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली टू द रूट्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि दोस्तों इसमें क्या कहा गया है कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम क्या होता है, ये एक मॉडर्न यानी कि ये मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन है जिसमें वाटर को सप्लाई किया जाता है ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली टू द रूट्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि दोस्तों यहाँ पर वाटर को डायरेक्टली प्लांट्स के रूट्स तक पहुँचाया जाता है। पहले पॉइंट में ये कहा गया है कि इस मेथड में यानी कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम वाले मेथड में वाटर को ड्रॉप बाय ड्रॉप किसके यानी कि रूट्स के जड़ों में, रूट्स के मतलब प्लांट्स के रूट्स में यानी कि जड़ों में डायरेक्टली पहुँचाया जाता है, ये कहा गया है पहले पॉइंट में। दूसरे पॉइंट में क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, इन ड्रिप इरिगेशन सिस्टम वाटर फ्लोज थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स, यानी कि यहाँ पर क्या है दोस्तों, पहले लाइन में लिखा है कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में वाटर जो होता है वो नेटवर्क ऑफ पाइप्स के थ्रू फ्लो करता है, यानी कि यहाँ पर भी स्प्रिंकलर सिस्टम की ही तरह वाटर यानी कि फील्ड में पाइप्स का नेटवर्क यानी कि पाइप्स का एक जाल बिछाया जाता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर कहा गया पहले लाइन में है ना, स्मॉल ओपनिंग्स कार्ड ड्रिपर रिलीज वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप नियर द रूट्स ऑफ प्लांट्स। यहाँ पर दोस्तों क्या कहा गया है कि जो मतलब फील्ड होता है उसमें क्रॉप्स उसमें क्या किया जाता है, पाइप्स का नेटवर्क बिछाया जाता है, यानी कि पाइप का जाल एक बिछाया जाता है और इस पाइप्स में दोस्तों छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें ड्रिपर्स कहा जाता है, ठीक है। छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें ड्रिपर्स कहा जाता है और इन्हीं ड्रिपर से वाटर पाइप से होते हुए कहाँ आता है, वाटर पाइप से होते हुए डायरेक्टली प्लांट के रूट्स में आता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से फार्मर्स जो होते हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करके अपने क्रॉप्स को इरिगेट करते हैं। आप इस इमेज में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पाइप मतलब फील्ड में पाइप्स का नेटवर्क बिछाया गया है और इस पाइप में छोटे छोटे ओपनिंग्स हैं जिसकी मदद से डायरेक्टली वाटर जो है वो डायरेक्टली रूट्स में, प्लांट्स के रूट्स में जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये रहा हमारा ड्रिप इरिगेशन मेथड।